Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और जिस इलाके में लंबे समय से 2005, 6 और 8 में जब खियोसर विधानसभा क्षेत्र बना और लगातार आपने एक तरफा मतदान एक ही व्यक्ति को किया, चाहे वो कोई से भी चिन्ह पे आया, चाहे वो बीजेपी से लड़ा, चाहे निर्दलीय लड़ा, चाहे खुद की पार्टी बना के आया, चाहे लोकसभा का निर्दलीय लड़ा, एनडीए अलायंस में आया, इंडिया अलायंस के अंदर आया, और आपने हमेशा मेरे पे भरोसा किया। मेरी भी बड़ी इच्छा रही कि मेरे इस इलाके के नौजवान देश के कोने कोने के अंदर अपना परचम फहराए, खेलों के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में। हमें याद है जब बच्चे थे सुना करते थे, इस इलाके में कुछ भी नहीं था, कुछ भी विकास नहीं था। आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, लेकिन प्रयास किया। जब मुझे जिम्मेदारी मिली विधायक की, मैं सरकारों से लड़ता रहा। जब मैं इस इलाके के अंदर आया, पहले मुंडवा विधानसभा क्षेत्र था और 1.25 लाख वोट हमारे इस साइड के हुए, आप जोधपुर रोड के एनएच के, और 1.25 लाख वोट उस इलाके के जो पुराना मुंडवा का इलाका था। सबसे बड़ी समस्या ढाणियों के अंदर बिजली की समस्या थी। जब मैं जाता था, लोग एक ही बात कहते थे, हनुमान जी बिजली लगवाओ। एक डार्क जोन की बहुत बड़ी समस्या थी। जमीन में पानी था लेकिन ट्यूबवेल नहीं खोद पाते थे। मैंने प्रयास किया प्रत्येक ढाणी को बिजली से जोड़ने का। सड़कों का जाल इस इलाके के अंदर बिछाया, जो सबसे बड़ी इस इलाके के अंदर सड़कों की आवश्यकता थी। और शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह नए स्कूल क्रमांक करवाए और लंबा चौड़ा विकास 8 से लेके, और जब मैं 8 में आया था तब आप लोगों ने एक बात कही कि पूरा इलाका ज्यादा कांग्रेसी कल्चर का इलाका था। तब कहा था कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन हम आपको वोट इसलिए देंगे कि आपका संघर्ष हमने राजस्थान विद्यालय के अंदर देखा है, लड़ते हुए किसान के बेटों के लिए, और आप पे भरोसा कर रहे हैं। और मैंने भी आपका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने बीजेपी, कांग्रेस और सरकारें नहीं देखी। मैं किसान के लिए लड़ता रहा, जवान के लिए लड़ता रहा। जहाँ जवान, किसान और समाज और हमारा सम्मान नहीं हुआ, उस जगह को मैंने तत्काल छोड़ दिया और विरोध में जाके खड़ा हुआ। प्रयास किया कि मेरा खियोसर, मेरा नागौर इस राजस्थान में आगे बढ़े। और जब मैं दिल्ली चला गया तब मैंने प्रयास किया, जब दिल्ली में किसान कौम को कुर्बानी की आवश्यकता थी, जब देश के बड़े बड़े किसान नेता छुप गए थे, वो मोदी के खिलाफ आवाज उठाने का दम नहीं रख रहे थे, उस तो इस नागौर के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। और आपने देखा था कि सत्ता को ठोकर मारी थी। 3 से लेके 23 तक 6 बार ऐसे मौके आए। मैं चाहता तो राजस्थान सरकार में, दिल्ली की सरकार मंत्री बन सकता था। मैंने एक चीज ये भी देखी कि मैंने कहा जब मैं क्रांति के रास्ते पे चल पड़ा हूं तो मेरे भाइयों का कुछ भला करूं। मैंने कहा किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान कराऊंगा, सशक्त लोकायुक्त, सीधा नेताओं से मिलना, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। 2009-10 के अंदर पांचोड़ी थाने के आगे से निकल रहा था, जैसे पांचोड़ी के ऐसे जो आए होंगे, तब एक प्लेट लगी थी थाने के बाहर कि कृपया जूते बाहर उतारें। मैं अंदर गया, मैंने कहा ये क्या लगा रखा है। मैंने डीजी से बात करी, तो थानेदार सस्पेंड हो गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 1947 से लेकर 2009 तक थाने का भय था लोगों को। पुलिस का भय होना चाहिए अपराधियों का, आम जनता में पुलिस का विश्वास होना चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल एक चीज खुद देखिए यहाँ पे इस राजस्थान में, खियोसर के इलाके के अंदर। फिर मैं बाड़मेर, जोधपुर, तमाम राजस्थान के अंदर गया, बड़ी हुंकार रैलियां करी, सरकारों को झुकाया। और पहली बार मुझे तेजाजी महाराज, जसदान जी महाराज आशीर्वाद से पार्टी बनाने का मौका मिला। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, जिनके नाम से लोग कहते मेरे दादाजी थे, परदादा जी थे। पार्टी नहीं बना पाए परदादा जी, दादाजी,
दूसरों का चिन्ह और फोटो लेके वोट मांगते थे इन्हीं इलाकों का। पार्टी बनाई और पार्टी बना के पूरे राजस्थान में अपने लोगों का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ाए 18 का। कई लोग जो जोर जोर से भी भाषण दे रहे हैं राजस्थान में, उनको 18 की तरफ में मोड़ के ले जाता हूं तो उनको लगता है कि हनुमान बेनीवाल का एक घर था जहां से हमें जीवन दान मिला था और विधायक बने और नेता बने कांग्रेस पार्टी के अंदर, बीजेपी पार्टी। और 23 में भी ध्यान रखा लोगों का, खुद कुर्बानी देके अपने राजनीतिक क्षेत्र की। मुझे लोग कहते हैं हनुमान जी आप आते हो, ये बच्चे आपके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? ये बच्चे इसलिए पीछे दौड़ रहे हैं कि मैं नई क्रांति के साथ राजस्थान में क्रांति का आगाज कर रहा हूं कि जवानों किसानों का राजस्थान की सत्ता पर कब्जा होना चाहिए। जब कोई किसी किसान की फसल नष्ट हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं किसान अगर परेशान हो जाए तो सरकार की तरफ तक लगा के नहीं देखना पड़े कि सरकार मुआवजा दे। सरकार किसानों के होनी चाहिए, वहां तुरंत ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार अपने आप करे। ऐसी व्यवस्था राजस्थान। और भाइयों इसका परिणाम भी, मैं किस इलाके के अंदर खड़ा हूं, ये राजस्थान का सबसे मजबूत इलाका है, 5 लाई इलाका। मजबूती किसको मानते हो? मजबूती वो होती है जो वोट के मामले में मजबूत होता है। 80, 85, 90% मतदान बिना मेहनत से साधन लगाए, गरीब किसान के बेटे, गरीबों के बच्चे बूथ पे जाके वोट डालते हैं। वो ये कहते हैं हनुमान नहीं हारना चाहिए, अगर वो हार गया तो राजस्थान का सम्मान कम हो जाएगा, राजस्थान का हमारे भाई को जिताना जरूरी है। मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको? और मुझे खुशी है, मैंने कई नेताओं को देखा वो कह रहे हमारी लड़ाई चल रही है। 20 साल पहले कहा था, 20 साल पहले हमारा उदय नहीं हुआ था। 25 साल से मैं लड़ रहा हूँ खुद राजस्थान के अंदर, हर तरह के लोगों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लेके बड़े नेताओं से लड़ाई लड़ते रहते हैं। यहाँ पे पहुंचे ये इंग्लिश स्कूल जो बंद कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। इस व्यवस्था को हम ठीक कराएंगे और इंग्लिश स्कूल बंद नहीं होंगे। परिवर्तन अगर कोई सरकार आती है वो अपना करती है और खुद का नाम अगर लगाती है आगे पीछे योजनाओं के, कोई कांग्रेस अपने नेताओं का नाम लगाती है, भाजपा अपने नेताओं का नाम, वो एक उनकी अलग है। लेकिन हमारी जो अंग्रेजी है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। आज के जमाने में इंग्लिश की बहुत बड़ी आवश्यकता इस राजस्थान के देश के किसान के बेटे बेटियों को शुरू से आप उनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे लिखाएंगे समझेंगे तो मेरे हिसाब से आराम से बच्चे आगे कंपटीशन ढंग से फाइट भी करेंगे और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। डाक जोन आपने खत्म करा दिया, इससे ट्यूबवेल खुद के इलाके के अंदर बिजली के कनेक्शन भी हो गए और मेरा मौका लगा तो बिजली मैंने पिछली बार आपकी 5 हॉर्स की माफ भी कराई थी। और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार अगर लोकसभा के अंदर रिजल्ट भाग्य हमारे बंद हो गए ईवीएम के, अगर आप तो उससे एमपी बना तो निश्चित रूप से प्रदेश में वापस कर्ज माफी का आंदोलन हम चलाएंगे और जहां भी रहे कोशिश ये करेंगे किसान को एक बार कर्ज मुक्त करें ताकि बूस्टर डोज किसान को मिले। कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ मतलब पूरा कर्जा माफ, ऐसा नहीं कोऑपरेटिव का कर्जा माफ कर दिया, भूमि का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा कर्जा माफ करो। जिस तरह धरना सेठों का 15 लाख करोड़ का कर्जा पिछले सरकारों ने माफ किया, उसी तरह किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त हो, सशक्त लोकायुक्त, ये हमारे मुद्दे राजस्थान के अंदर रहेंगे। प्रयास मेरा जारी रहेगा क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करनी इससे भी जरूरी है। नहीं तो लोग कहते हैं हनुमान जी आए तो कहीं नहीं गया, आप सुनने के लिए बैठे हो। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका मजबूत रहे, तैयार रहे, विकास की कमी नहीं रहेगी। अभी खीमसर क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें, पुल और दिल्ली का पैसा लोकसभा किसी में खर्च हो रहा तो नागौर लोकसभा के अंदर। और देश के प्रमुख 10 सांसदों में जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी उसमें 10 एमपी में नागौर के एमपी का नंबर है 543 में 10 एमपी और 10 में से। और खीमसर जहाँ 3-4 महीने बाद पूरी सड़कें आपकी जब बन जाएगी ना तो राजस्थान में ये भी छपेगा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ की सारी सड़कें 18-20 फीट चौड़ी है, सारी अब लोग कहते हैं साहब देखो मेरी जो 4-6 महीने चलती है कहीं कोई सी सरकार वो जब चलती है ना इतने छक्के चौके लगाता हूँ उड़ जाते हैं, इतना विकास कराता हूँ। मेरे खुद के काम खुद में काम कराता, ईडी सीबीआई ऐसी भी कितनी एजेंसियां भाग रही थी, बताओ पकड़ नहीं लेती मेरे को।
ऐसे बड़े बड़े लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, कई मुख्यमंत्री जेलों के अंदर डाले गए। ये आपका आशीर्वाद है। रात को 3 बजे 4 बजे में जाता हूँ ना, आप इंतजार करते। एक बार बालोतरा में कार्यक्रम था, तो 4-4-5 बजे तक आप बैठते, तो मैंने उनको कहा 3 बज जाएगी। जब जोधपुर में अग्निवीर हमें विरोध कर रहा था, सेना को ठेके पे दिया, तो मैंने कहा यार मैं सांचौर जाके आऊंगा, तो आप इस कार्यक्रम को पोस्टपोन करा दो ना 9 बजे। मैंने कहा मैं 1 बजे वापस बात करूंगा। मैंने 2 बजे बात करी, तो सेंटर से बैठे हमारे यहाँ बीच में खानदान जी भी, मैं वापस 2 बजे मैंने फोन किया। मैंने कहा मैं सांचौर हूँ, अब इसको कार्यक्रम को पोस्टपोन करो। बोले साहब हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको आना ही पड़ेगा बालोतरा। 3 बजे 4 बजे 5:30 बजे बालोतरा पहुंचा, और सवेरा बालोतरा में 6:30-7 बजे मैंने सभा को समाप्त किया। आप अंदाज लगा सकते हो कि बाड़मेर के बालोतरा गुड़ा बनाने के किसी गांव के अंदर, रामसर बाड़मेर के किसी गांव में भी अगर 10 घंटे इंतजार करके करेगा, हनुमान बेनीवाल आएगा, तो उम्मीद है कि वो आएगा और हमारे भाइयों के लिए कुछ करेगा जगह। ये दूसरी बात है, तो मैं जिसको भी नेता तैयार करता हूँ वो बिक जाता है, कहीं जाके भाग जाता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। टूट सकता है लेकिन आखिरी खड़ा रहेगा तो भी अकेला रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैंने इसमें बिठा को 1000 एक नेता बना के राजस्थान कर रहे हैं। बेटा अपना चूगा पानी, कहीं कोई खा रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं किसी पार्टी में अपना झंडा ले रहा है, लेकिन तो मुझे देखेंगे ना तो याद आएगी वो दिन जब मुझे लेके फार्म बनाने टिकट देकर कहीं भेजा। ये मुझे तकलीफ है कि मैं राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार तो जब बनेगी ना विधायक बनेंगे, तो विधायक जब बनेंगे तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ते लड़ते फिर जो भी लड़ेगा साथ में भाग जाएगा, तो सरकार कैसे बनेगी? चिंतन का विषय है, चिंता करनी चाहिए सब लोगों को। आपको फिर मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों 20 साल मेरा खराब करूँ? मैं भी पाड़ा बदलता भाषा, तो लोग इस्पाल में जाके गाने में सुनते हैं, उसमें ताली बजाते हैं, और मुझे भी सुन रहा। फर्क क्या है? रितपाल कह रहा है मेरे 1.5 करोड़ फॉलोवर है, मैं तो अमेरिका तक चल बात करती है ना। अब बताओ कितने लोग ताली बजाते हैं। एक मैं प्रयास करके मेरा पूरा जीवन मैंने समर्पित कर दिया, तो बैठते तो सारे मेरे एमपी वही उसी विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं। दुर्भाग्य इस बात कि लोगों के अंदर स्वामी भक्ति नहीं रही, लोगों के अंदर वो भी नहीं रहा कि कौन हमें उंगली पकड़ के ले जा रहा, कौन हमारी जान पहचान कर रहा। हमें हमारे घर वाले नहीं पूछते, जिनको दुनिया से पूछवा रहे हैं, और वो व्यक्ति किस तरह अपने आप को बेच देते हैं, बिक जाते हैं, भाग जाते हैं, बीच राह में छोड़ के भाग जाते हैं, दुख तकलीफों का दौर छोड़ के भाग जाते हैं। मैं लंबा नहीं चलना चाहता, महाराज जी बैठे हैं और कभी पॉलिटिकल बातें करेंगे। आपने मुझे देखा है, आपकी इच्छा थी इस बार सब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस अलायंस कर लिया मैंने। कांग्रेस का भी 20 दिन जब अलायंस की बात चली तो उनके दिमाग में कई तरह की बातें आई कि 50% नेता नहीं हो अलायंस, इलाज कर दो, पार्टी तोड़ो, ये करो वो करो। आप देख रहे थे सारी बात, आप जानते हो, लेकिन आपका जो मन था आपके लिए मैंने अलायंस किया। मैं चाहता दूसरी जगह भी एक सीट खुद की अलायंस कर ही लेता, मुझे कौन रोक रहा है? जब चाहे सरकार में चला जाऊँ, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं छोड़ के आपको भी। जब भी जाऊंगा तो एक बार ही जाऊंगा, फिर जाके वापस बार बार नहीं आऊंगा। मैं आपको बताऊं, अभी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ने के लिए शुरुआत की है कि आप मेरा साथ दो, मैं इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलूंगा। मैं तो मेरी जगह खड़ा हूँ, और मेरा विधानसभा क्षेत्र भी खड़ा है, और अब की बार लोकसभा भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के लिए बहुत सी सीटें थी, बहुत से लोग थी। मैंने समझौता किया, हमारी भीम आर्मी का परिणाम भी हुआ, बच्चे एक साथ खड़े मिले, संघर्ष किया, वोट भी डाला, लेकिन एक दिन में बदलाव नहीं होता। तो अंग्रेज आए थे व्यापार करने और 150 साल राज करके चले गए हिंदुस्तान का, यहाँ समय लगेगा। और ये जो बच्चे छोटे ये देख रहे सेकंड थर्ड, ये जो बच्चे ये बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं, और आप तो बदलाव करेंगे। आपने तूफानों को रोका, आंधियों को रोका, सारी व्यवस्था को रोका। मैं बजरी के लिए लड़ा, गरीबों के लिए बजरी बताऊं, उसमें भी कहते हैं हनुमान जी जातिवाद कर रहा है। मैंने कहा बजरी फ्री दो, फिर अपनी जाति के इतना ही जातिवाद की बात करते हो, अपनी जाति की बजरी फ्री कर दो, मैं आंदोलन बंद कर देता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन भाइयों, बदमाशों के खिलाफ लड़ना, आपकी सेवा करना और ईमानदारी से काम करना, और पार्टी बना के भीख नहीं मांगना। अभी तक तो 100 रुपए पार्टी के लिए कभी नहीं दी, और कोई मर्जी से कोई अगर कोई 2 गाड़ी लगा दे बात वो अलग है,
जिस तरह दूसरी पार्टियां अभी जिस तरह पार्टियों में रेड हुई और इलेक्टोरल बॉन्ड जो पकड़ा गया, आप देखिए उसमें किस चीज तरह के लोगों से पैसा पार्टियों ने लिया। नहीं लिया, मैंने 100 रुपये कहीं आया कि मैंने इतना सा अरमान बेनीवाल गाड़ी की पार्टी नहीं की। एक बात जरूर आएगी कि देश की सबसे नई पार्टी थी, नई पार्टी बनी जिसका मान्यता मिली, और जब देश के किसानों का आवश्यकता थी उस नई पार्टी के नौजवान ने जिसने कहा था कि मेरी पार्टी किसानों जवान की पार्टी है, तो किसानों जवानों को जरूरत पड़ेगी। चाहे आर्मी के अंदर जवानों को जब आर्मी को ठेके पे दिया, चाहे पहलवान बेटे जब न्याय के लिए बैठी थी, या किसान को उनको आवश्यकता पड़ी, तो हनुमान बेनीवाल ने किसानों की उस पार्टी को समर्पित कर दिया। आपके लिए सत्ता को ठोकर मारी, ये इतिहास लिखेगा, ये सारी बातें इतिहास में लिखी जाएगी। इसलिए भाई उठो, तैयारी करो, एकजुट रहो। तो दलित शोषित पीड़ित सारा तबका पार्टियों के आसपास के इलाके का आप सब लोग मिलकर, सर्व समाज मिलकर, आपने मुझे यहाँ लड़ते हुए सड़कों पर भी देखा, पूरी रात बैठे हुए, हर जाति को न्याय दिलाया मैंने इस इलाके में। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे खींवसर में कभी कोई जातीय झगड़ा नहीं हुआ, कभी थप्पड़ भी नहीं चले जातिवाद का नाम था। लोग कहते हैं मैं हनुमानी जातिवादी रहता है, मेरे घर पर हजारों की भीड़ आती है, देखते हो आप। मैं जब टेलीफोन करता हूँ ये थोड़ी पूछता हूँ आपकी जाति क्या है, प्रयास कर रहा हूँ, समझाने में समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जीत संघर्ष की होगी, जीत आपकी होगी। अभी खींवसर की चर्चा राजस्थान में देश में चली, और अब मैं जब विधायक बन के गया तो वह बोला गया हनुमान बेनीवाल जो लोकसभा के सदस्य हैं वो खींवसर से वापस विधायक बन गए। एमपी से आपने मुझे एमएलए बनाया और अब एमएलए से वापस एमपी बना लो। खींवसर का सम्मान बढ़ाया और नागौर का मान और सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। जवान किसान के लिए समर्पित रहा। और देखिए सारा जो राजनीति हरियाणा यूपी से चला करती थी वो दूरी थी, उसको नागौर और राजस्थान को राजनीतिक चेतना की दूरी बनाने का प्रयास किया। समय लग सकता है, विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी आपके बचे हुए जितने भी काम हैं उनको पूरा करेंगे। स्कूल, इंग्लिश स्कूल हमारी आ गई, कृष्णा स्कूल और जो बाकी स्कूल छोटे भाई और भी एक प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं हिंदी मीडियम की, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी सड़कें इस इलाके में बची हुई है, 2-3 महीने पुरानी सड़कें जो चालू हुई वो कराएंगे। उसके बाद एक एक गाड़ी पे सड़क, पानी जो हमारा जेजेएम का ये सारी व्यवस्थाएं आने वाले 6-8 महीने साल भर के अंदर बिजली, पानी, सड़क। कोई ये नहीं कहेगा कि खींवसर की कोई ढाणी बिना, पहले तो मैं कहता था कोई गाँव और ढाणी, अब वो ढाणी भी बिना सड़क रहेगी, सब बनवा दूंगा सारी। आप निश्चित रहें, तैयार रहें, आप तो कागज लिख करने मुझे बस। मैंने ये भी किया, पहले आप मना करते थे, आता था जब शुरू इसका काम मत कराओ, मेरा अब कहता इसका भी करा दो, मेरा करा, 2 काम कराते। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बैठ रहे, सीखे, सब साथ रहे और अपना धीरे धीरे विकास हो जाएगा। पाटुड़ी को आपने तहसील बनाया, सीएससी बनाया, आसपास की पीएससी बनी, जाल बिछा, विकास को नए आयाम मिले। और अब आपकी जब आवश्यकता हो जाएगी और जब मुझे लगेगा कि आपका मन पूरा हो गया तो फिर पाटुड़ी में कॉलेज भी खुलवा देंगे। ये आप जब कहोगे तो 1500 आदमी आके कहोगे तब तो हनुमान जी पाटुड़ी में कॉलेज खुलवाना है, तुरंत आपका कॉलेज खुलवा देंगे पाटुड़ी के अंदर। सारा काम अपना ठीक हो जाएगा।